नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज हम कर्क राशि की बात करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। ये ग्रह चाल आपके लिए क्या लेकर के आई है, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार से रहने वाला है, आपकी पार्टनरशिप कैसी चलेगी, व्यापार बिजनेस आपका कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा और कैरियर में आपके में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से सटीकता से हम समझेंगे। ये चर्चा जो हमारी चल रही है मासिक राशि फल की, ये राशि के आधार पर चलती है। यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन है तो आपके लिए प्रभाव दोनों से सेम प्राप्त होगा ही होगा। जन्म पत्रिका में ग्रहों की चाल कहीं अलग हो सकती है, लेकिन इस समय की स्थिति से हम देखेंगे तो आपके लिए पत्रिका में दोनों में आपके लिए फल प्राप्त होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य हम अपने पहले भाव से देखते हैं, आपकी राशि से देखते हैं, तो आपका व्यक्तित्व वही होता है। तो वहाँ पर आपके चंद्रमा आपके स्वामी बनते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति आप समझते हैं कि 2.25 साल एक राशि में रहता है, तो ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये स्ट्रगल वाला ग्रह कहा गया है और ये जीवन में अपने में संघर्ष परेशानी मेहनत करके आगे बढ़ने का काम चंद्रमा का रहता है। तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी नीच का कभी उच्च का, और कभी मित्र के घर में और कभी शत्रु के घर में, कभी बुरे भाव में कभी अच्छे भाव में, तो ये स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा के आधार से ही हम बातें कर रहे हैं। वीडियो आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो। और यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, हेल्थ की बात जो हमारी चल रही थी, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। 16 अगस्त तक सूर्य यहीं विराजमान रहेंगे, फिर दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आत्मबल आपके अंदर बढ़िया रहेगा। बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं तो बुद्धि वाणी विवेक आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके माध्यम से आपका हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके है वो बहुत बढ़िया रहेगी। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, शरीर में किसी तरह की कोई व्याधि नजर नहीं आती है। बुध जो बैठे हुए हैं, बुध की स्थिति जो बनती है वो 12वें भाव की बनती है और तीसरे घर की बनती है। इसलिए बुध आपके लिए कहीं कमजोर नजर आता है, जो आपके लिए हेल्थ इश्यूज हल्का सा दे सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, संतान की, आपके जो शेयर मार्केट की और लव रिलेशन की, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और आपके जो डिजायर हैं, जो आपके जिनके बारे में आप ज़्यादा सोच विचार करते हैं, वो हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव की जो स्थिति बनी हुई है वो मंगल देव की स्थिति बनी हुई है तीसरे भाव में, बुध की राशि में है। और तो मंगल देव की स्थिति अच्छी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए। वो भी हिम्मत पराक्रम ताकत देंगे और आपके अंदर वो मनोबल बढ़िया बना करके रखेंगे, ताकि आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका विवेक बढ़िया रहे। केवल मात्र आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्सा पर, जो गुस्सा आती है आपको क्रोध आता है, उसको आपको काबू रखना है। लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से आपका, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी जगह तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं कर्क राशि है, शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति आपके भाग्य स्थान में, तो आपका जो कैरियर, वो आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा रहने वाला है, विवेकशील रहने वाला है, अटैचमेंट रहने वाला है, आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा। और आपका जो व्यापार बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा। आपके पार्टनरशिप है वो बहुत श्रेष्ठ रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य में आपके में शनिदेव बैठे हुए, रेट्रोगेट होके बैठे हुए, और वो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो आपके
जो जीवन साथी है उनके माध्यम से आपका भाग्य उन्नति की तरफ हो जाएगा और आगे आपका भाग्य ले जाएगा। आप अपने योग की तरफ को जाएं इस महीने, आप प्राणायाम की तरफ को जाएं, आप मेडिटेशन की तरफ को जाएं, ध्यान प्राणायाम की तरफ को जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भाग्य आपका पूरी तरह से साथ रहने वाला है, उन्नति तरक्की कराने वाला है। बड़े जो बुजुर्ग हैं आपके घर में या आपके पिता समान लोग जो हैं, आप जिनको आप जानते हैं, जिनका उनका खूब आदर कीजिए। मैं समझता हूँ आप अपने जो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनका भी आप आदर कीजिए तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। बात करते हैं आपके कैरियर भाव की, तो कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव की स्थिति मैंने बताया तीसरे भाव में चल रही है, तो आपका भाव जो कैरियर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, व्यापार का होता है, नौकरी का होता है, तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। यदि आप कहीं भी इस समय मान लीजिए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी फोर्स में आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, आपके लिए उन्नति और तरक्की होगी, आप उसमें सफल होंगे। तो इस प्रकार से आपका व्यापार बिजनेस, चाहे आप फाइनेंस, आप किसी अग्नि से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, आप किसी से संबंधित, आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं और आप किसी फोर्स में काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, उन्नति तरक्की देने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।